गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज हम जिसके ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, साथ में हम देखने वाले हैं ओबीटो उचिहा की पूरी लाइफ जर्नी बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। किसी ने हमें इसका लिंक शेयर किया है तो इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो यार देखो, वीडियो बहुत बड़ी है, 40 मिनट्स की है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। और अगर आप लोग चाहोगे सेकेंड पार्ट आए तो फिर हम लोग कॉमेंट बताना, फिर ही हम सेकेंड पार्ट करेंगे, क्योंकि पता नहीं है ना यार, आप लोग को वीडियो अच्छी ना लगे आप लोग को, और फिर मैं पूरी 40 मिनट्स की बना लूँ तो मेरे लिए भी थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप लोग का भी। तो स्टार्ट करते हैं। हम आज इन्हीं की लाइफ जर्नी डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं साथ में। और वैसे तो मैंने ओबीटो का आप लोग को पता ही होगा, ओबीटो के ऊपर मैंने रिएक्ट किया हुआ है। मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जानती, मैंने रिएक्ट किया हुआ है। बट अभी देखो पूरी जर्नी मिलने वाली है, साथ में देखते हैं कि किस तरह की उनकी लाइफ के अप्स एंड डाउन ना लाइफ के साथ में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इससे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। 1 2 3 एंड गो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबीतो उचिहा की, जिसके बारे में सभी ने मान लिया था कि ककाशी को बचाते हुए उसकी मौत हो चुकी थी और उसकी लेगेसी ककाशी को दी हुई उसकी शारिंगन है। पर असल में वो जिंदा रहता है और मादारा बनकर वो उसके प्लान्स और आइडियल्स को कैरी आउट करता है और सभी शिनोबी नेशंस के साथ वॉर भी डिक्लेयर करता है। पर गलतियों को समझते हुए और उन्हें ठीक करने के लिए ओबीतो टीम 7 की हेल्प भी करता है सब कुछ खत्म करने में। ओबीतो अपने माँ बाप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था और उसका बचपन उसकी दादी माँ के साथ बीतता है। ओबीतो हमेशा दूसरों की मदद करता है, जिस वजह से वो हमेशा कहीं जाने में लेट हो जाता है और वो अपने दादी माँ के औरतों के उम्र के बीच काफी फेमस होता है। और ओबीतो का ड्रीम होता है कि वो होकागे बने, पर एकेडमी में ककाशी के स्किल्स और उसके पॉपुलैरिटी को देखते हुए ओबीतो को उससे जलन होने लगती है और वो उसे अपना राइवल बना लेता है। ओबीतो की दोस्ती रिन नोहारा से भी होती है, जिससे कुछ वक्त बाद ओबीतो को उससे वन साइडेड लव होने लगता है। ग्रेजुएशन के बाद रिन, ककाशी और ओबीतो एक टीम में हो जाते हैं, जिसका कैप्टन मिनातो नामिकासे होता है। जिसके बाद मिनातो उन तीनों का टेस्ट लेते हैं और पास होने के लिए उन्हें मिनातो से बेल्स लेना है, जो बिना टीम वर्क के नहीं हो सकता है, जिसके लिए ओबीतो रिन और ककाशी की मदद करता है, जिससे वो टेस्ट पास कर जाते हैं। टीम 7 चुनिंग एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां ओबीतो थर्ड राउंड में माइट गाय से 1-to-1 फाइट में हार जाता है, पर ककाशी माइट गाय को हरा देता है और उसे प्रमोट कर दिया जाता है। ओबीतो रिन का अटेंशन पाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगता है और फिर वो भी चुनिन बन जाता है। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि ककाशी जोनिन बन जाता है और रिन उसकी तारीफ करने लगती है। थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान ककाशी को टीम का कैप्टन बना दिया जाता है, जिन्हें कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने का मिशन मिलता है। मिशन को शुरू करने से पहले मिनातो और रिन ककाशी को गिफ्ट्स देते हैं जोनिन बनने की खुशी में, पर ओबीतो कहता है कि वो गिफ्ट लाना भूल गया है। मिनातो को फ्रंट लाइन में बुला लिया जाता है और वो मिशन को कंप्लीट करने के लिए टीम ककाशी के कमांड पर छोड़ देता है। एनिमी टेरिटरी में घुसते ही तीनों को इवानिन दिखते हैं और वो रिन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ककाशी ओबीतो से कहता है कि उनका मिशन कंप्लीट करना रिन को बचाने से ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उन्हें पहले मिशन कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद रिन को बचाने जाना चाहिए। ओबीतो ककाशी की बात नहीं मानता है और गुस्से में ककाशी को एक पंच मारता है और अकेले ही रिन को बचाने चला जाता है। ओबीतो जाने से पहले ककाशी को ये भी कहते हुए जाता है कि उसके नजर में ककाशी के फादर एक हीरो हैं, क्योंकि मिशन को कंप्लीट नहीं करना गलत है, पर अपने दोस्तों को नहीं बचाना उससे भी ज्यादा बुरा है। ओबीतो इवानिन के हाइडआउट का पता लगा लेता है, जहां वो लोग रिन को पकड़े रखते हैं, पर ओबीतो पर हमला हो जाता है। ककाशी ओबीतो की बात से अपने थॉट्स बदल लेता है और वो ओबीतो को बचाने आ जाता है, पर ओबीतो को बचाते हुए वो अपनी लेफ्ट आई खो देता है। ककाशी को बचाने की चाहत में ओबीतो का शारिंगन अवेक हो जाता है, जिसकी मदद से वो ताइसेकी को मार देता है। ओबीतो और ककाशी केव के अंदर जाते हैं और रिन को बचा लेते हैं, पर इवानिन केव को गिराने लगते हैं। टीम 7 बाहर निकलने के लिए भागते हैं, पर ककाशी अपने ब्लाइंड स्पॉट की वजह से टकराकर गिर जाता है। ओबीतो ये देखता है कि ककाशी के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरने वाला है। वो ककाशी को ढकेल देता है और ककाशी की जगह पर ओबीतो पर पत्थर गिर जाता है। खुद को मरने की हालत में पाते हुए ओबीतो ककाशी से माफी मांगता है और रिन से कहता है कि ककाशी के लेफ्ट आई में ओबीतो के शारिंगन को इम्प्लांट कर दे, क्योंकि ओबीतो अपना शारिंगन ककाशी को गिफ्ट करना चाहता है। रिन शारिंगन को ट्रांसप्लांट करती है, जिसके बाद ककाशी सभी को मार देता है, पर इवन इनके री
रेनफोर्समेंट्स वहां आ जाते हैं, जिसकी वजह से रिन और ककाशी को वहां से भाग जाना पड़ता है, ओबितो को पीछे छोड़ते हुए। मिनातो ककाशी और रिन को बचाते हुए मिशन कंप्लीट करता है और फिर वो लोग कोनोहा वापस आते हैं, जिसके बाद वो लोग वॉर में मरे सभी शिनोबी और ओबितो के फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। सभी को लगता है कि ओबितो मर चुका है, पर असल में व्हाइट ज़ेत्सु मादारा के ऑर्डर्स पर ओबितो को बचा लेता है। वो ओबितो को मादारा के पास ले आता है और उसके इंजरीज को ठीक करता है। ओबितो का बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिसके लिए मादारा उसके डैमेज बॉडी पार्ट्स को हाशिरामा सेंजू के सेल्स से बनाए लिम्ब से रिप्लेस कर देता है। पर ओबितो का राइट शारिंगन किसी तरह से बच जाता है। ओबितो को मादारा से डर भी लगता है, पर वो मादारा के इस हेल्प को एक उधार की तरह समझते हुए मादारा को कहता है कि वो इस एहसान को चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ओबितो जल्दी ठीक होने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है ताकि वो अपने विलेज वापस जा सके और अपने दोस्तों की वॉर में हेल्प कर सके। व्हाइट ज़ेत्सु और एक स्पाइरल फेस ज़ेत्सु, जिसे ओबितो निकनेम देता है गुरु गुरु, की मदद से अपने रिप्लेस्ड पार्ट्स और एबिलिटीज को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग लेता है। इस दौरान मादारा ओबितो को शिनोबी वर्ल्ड के सच और कैसे इससे बचा जाए इसके बारे में बताता है, पर ओबितो को मादारा की बात समझ नहीं आती है और ना उसे उसकी बातों पर यकीन होता है। व्हाइट ज़ेत्सु ओबितो को बताता है कि ककाशी और रिन को हिडन मिस्ट विलेज के निंजा पीछा कर रहे हैं और उन्हें मारने वाले हैं। ओबितो उनके पास जाकर उनकी हेल्प करने की बहुत कोशिश करता है। गुरु गुरु ओबितो की मदद करता है बाहर जाने के लिए। बाहर जाने से पहले ओबितो मादारा को शुक्रिया करता है और उसे कहता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, पर मादारा ओबितो से कहता है कि उसे यकीन है ओबितो वापस उसके पास ही आएगा। गुरु गुरु ओबितो को रिन और ककाशी के पास ले जाता है और उसे बताता है कि मिनातो उनके साथ नहीं है। ओबितो लोकेशन पर पहुंचता है और देखता है कि रिन और ककाशी हिडन मिस्ट शिनोबी के निंजा से घिरे हुए हैं और ककाशी ने अपने चिदोरी से रिन को मार दिया है। रिन को ऐसे हाल में देखकर ककाशी और ओबितो का शारिंगन मांगेक्यो शारिंगन में बदल जाता है, जिससे ककाशी बेहोश हो जाता है। ओबितो गुस्से में अपने मांगेक्यो शारिंगन के कामुई और गुरु गुरु के वुड रिलीज का यूज करते हुए सभी हिडन मिस्ट विलेज के निंजास को मार देता है। सभी को मारने के बाद ओबितो मरी हुई रिन के बॉडी को पकड़कर मादारा की बातों को याद करता है, जिसके बाद वो मादारा के पास वापस जाता है और मादारा से कहता है कि वो ककाशी और रिन को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मादारा ओबितो को अपने आई ऑफ द मून प्लान के बारे में बताता है, जिसकी मदद से सभी लोग ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहां किसी को मरना नहीं पड़ेगा और जहां किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होगा। जिसके बाद ओबितो पूरी तरह से डिटरमिन्ड हो जाता है कि एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां वो ककाशी और रिन के साथ रह सके। जिसके बाद मादारा ओबितो को अपनी सारी नॉलेज और अपने सारे वेपन्स दे देता है और वो उसे सब कुछ सिखाता है जिसकी उसे आगे जरूरत पड़ेगी उसके प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जिसके बाद वो ब्लैक ज़ेत्सु को बनाता है जो ओबितो को गाइड करेगा। सब कुछ ओबितो के जिम्मेदारी में देते हुए मादारा खुद को अटर पाथ के डेमोनिक स्टैचू से डिस्कनेक्ट कर लेता है और ओबितो से ये कहते हुए मर जाता है कि उसके रिवाइवल तक ओबितो को मादारा उचिहा का नाम यूज करना है। खुद के आइडेंटिटी को छुपाते हुए और मादारा के नाम को यूज करते हुए ओबितो मादारा के प्लान को आगे बढ़ाने लगता है। मादारा के मरने के कुछ समय बाद ही ओबितो और ज़ेत्सु हिडन रेन विलेज जाते हैं, जहां वो अकात्सुकी से मिलते हैं और उन्हें एक पीसफुल वर्ल्ड बनाने का ऑफर करता है। पर असल मायने में उन्हें सिर्फ नागाटो की जरूरत थी, क्योंकि मादारा ने कई सालों पहले अपने रिनेगान को नागाटो में इम्प्लांट किया था और आई ऑफ द मून प्लान के आखिरी स्टेज में उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओबितो नागाटो को मना लेता है, पर याहिको ओबितो के ऑफर के लिए मना कर देता है। ओबितो ये क्लेम करता है कि वो इवेंचुअली उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओबितो को पता चलता है कि हांजो और डांजो शिमुरा अकात्सुकी के लीडर याहिको को मरवाने के लिए प्लान कर रहे हैं। ओबितो इस बीच अकात्सुकी के सभी मेंबर्स को मार देता है जो याहिको को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। याहिको के मरने के बाद ओबितो नागातो को मैनिपुलेट करके टेल बीस को पकड़ने के लिए नए मेंबर्स रिक्रूट करवाता है जो रोग निंजास होते हैं। ओबितो खुद का नाम टोबी रख लेता है और अकात्सुकी ज्वाइन करता है ताकि वो अपनी रियल आइडेंटिटी को सबसे छुपा सके। हिडन मिस्ट विलेज के फोर्थ मिजुकागे यागुरा पर ओबितो अपना कंट्रोल पा लेता है। ओबितो खुद को मादारा बताते हुए किसामे के सामने आता है
और उसे एक सच्चाई की दुनिया बनाने का वादा करता है, जिसके बाद किसा में ओबितो का एक वफादार सर्वेंट बन जाता है। इस दौरान ओबितो को रिन के मरने का वजह पता चलता है कि हिडन मिस्ट विलेज के शिनोबी रिन के अंदर थ्री टेल्स को सील कर दिया था ताकि वो उसे बॉम्ब बनाकर कोनोहा पर अटैक कर सके, और रिन ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए खुद को ककाशी से मारने कहती है। ओबितो के यागुरा पर कंट्रोल के बारे में आओ को पता चलता है, जिसकी वजह से उसे वहां से जाना पड़ जाता है। स्टोरी के टाइमलाइन के हिसाब से नारुतो सीरीज शुरू होने से पहले ओबितो रिन के ग्रेव के पास जाता है, पर ककाशी वहां पहले ही मौजूद रहता है। ओबितो छुपकर ककाशी को देखता है और ककाशी से सुनता है कि मिनाटो की वाइफ कुशिना जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। ओबितो को ये पता था कि कुशिना नाइन टेल्स की जिंजूरी की है और डिलीवरी के वक्त सील कमजोर हो जाएगा। अक्टूबर 10 ओबितो डिलीवरी की जगह पर पहुंचता है और सभी को मार देता है, जिसके बाद वो बच्चे को हॉस्टेज बना लेता है। ओबितो बच्चे को हवा में फेंक देता है, उस पर पेपर बॉम्ब लगाकर मिनातो बच्चे को बचा लेता है। बच्चे और तो इस नारुतो बीच है ना? ओबितो कुशिना को वहां से लेकर चला जाता है। ओबितो नाइन टेल्स को बाहर निकालकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और उससे लीफ विलेज पर हमला करने के लिए ऑर्डर करता है। मिनातो कुशिना को बचा लेता है और फिर वो विलेज को बचाता है, पर ओबितो मिनातो को ज्यादा हेल्प करने नहीं देता है। ओबितो मिनातो पर कामुई यूज करने की कोशिश करता है, पर मिनातो उसके अटैक को समझते हुए अपने फ्लाइंग थंडर टेक्निक से बच जाता है। ओबितो मिनाटो का पीछा करता है। मिनातो को ये उस वक्त पता नहीं होता है कि वो जिससे लड़ रहा है वो ओबितो है। हाँ, वो उसे मादारा समझता है। मिनातो को लड़ते हुए शुरुआत में दिक्कत होती है, पर कुछ अटैक के बाद वो ओबितो पर अपने रसेंगन से अटैक करता है। मिनातो ओबितो पर फ्लाइंग थंडर गॉड सील लगा देता है ताकि वो कभी भी उस तक टेलीपोर्ट कर सके, जिसके बाद मिनाटो कॉन्ट्रैक्ट सील का यूज करके नाइन टेल्स को ओबितो के कंट्रोल से फ्री करवा देता है। ओबितो हार कर वहाँ से चला जाता है। मिनाटो और कुशिना अपने लाइफ्स को सैक्रिफाइस करके नाइन टेल्स को अपने बच्चे नारुतो के अंदर सील कर देते हैं और विलेज को बचा लेते हैं। और इस तरह से मिनाटो थर्ड होकागे को मास्क मैन के बारे में कुछ बता नहीं पाता है। फिर भी कोनोहा के लीडर्स ये सस्पेक्ट करते हैं कि इस अटैक के पीछे उचिहा इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो सभी उचिहा क्लैन के मेंबर्स के लिए सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। कुछ सालों बाद ओबितो फायर दाइमियो पर हमला करता है, सभी को गेंजुत्सु में डालकर तेनमिया इजुमु को मार देता है, पर ककाशी के अप्रोचिंग के बारे में सुनकर वो रिट्रीट कर लेता है। उचिहा क्लैन के मेंबर्स लीफ विलेज से बदला लेने के लिए कोडेटा प्लान करते हैं। ओबितो इस सिचुएशन को और खराब करने के लिए विलेज आता है, पर इताची उचिहा उसे देख लेता है। ओबितो को मादारा समझते हुए इताची ओबितो से सास्के को छोड़कर सभी उचिहा क्लैन के मेंबर्स को मारने के लिए हेल्प मांगता है और उसे कहता है कि वो ऐसा करके उनसे अपना बदला ले सकता है। ओबितो मान जाता है और बदले में इताची को अकात्सुकी ज्वाइन करने कहता है। ओबितो कोनोहा मिलिट्री पुलिस फोर्स को मार देता है और कुछ बॉडीज को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उनके शारिंगन्स को अपने लिए यूज कर सके। ओबितो इस दौरान डांजो से भी मिलता है, जिसके बाद वो इताची को अपने ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करता है। काजेकागे रेस्क्यू मिशन के दौरान जेत्सु और ओबितो सासोरी के बॉडी का पता करते हैं और सासोरी के रिंग को लेने के बाद ओबितो तोबी बनकर अकात्सुकी ज्वाइन करने के लिए सोचता है। उन्हें देहदारा का टूटा हाथ रिंग के साथ मिलता है। ओबितो को लगता है कि देहदारा भी मर चुका है, पर उन्हें थोड़ी देर बाद देहदारा मिल जाता है। तोबी सासोरी के रिप्लेसमेंट के तौर पर अकात्सुकी ज्वाइन करता है और देहदारा का पार्टनर बनता है, जिसके बाद दोनों थ्री टेल्स को पकड़ने के लिए मिशन पर जाते हैं। देहदारा मिशन से पहले तोबी को डांगो खिलाता है, इस उम्मीद से कि वो तोबी के फेस को देख पाएगा, पर तोबी मुड़कर उसे अपना फेस नहीं दिखाता है। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। तोबी कोनोहा शिनोबिस को फोर कॉर्नर सीलिंग बैरियर यूज करते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि वो लोग थ्री टेल्स को पकड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तोबी देहदारा को इन्फॉर्म करता है और वो लोग ऑनबू इंचार्ज को मार देते हैं। तोबी देहदारा को कन्विंस करता है कि वो उसकी जगह फाइट करे। जब थ्री टेल्स तोबी का पीछा करता है तब देहदारा अपने एक्सप्लोसिव क्ले से उस पर हमला करता है और वो लोग थ्री टेल्स को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद तोबी देहदारा को कहता है कि उसके फ्लॉलेस टेक्निक की वजह से थ्री टेल्स पकड़ा गया, पर देहदारा कहता है कि ये उसके नहीं बल्कि देहदारा के क्ले की वजह से पकड़ा गया। दोनों झगड़ने लगते हैं और फिर वो थ्री टेल्स को अकात्सुकी बेस पर लाते हैं, जहाँ वो लोग थ्री टेल्स को सील कर लेते हैं। जब अकात्सुकी फोर टेल्स को सील करते हैं तब उन्हें न्यूज मिलती है कि सास्के उचिहा ने ओरोचिमारू को मार दिया है। फोर टेल्स को सील करने के बाद देहदारा सास्के को मारने के लिए जाता है,
तोबी उसके पीछे जाता है। जब वो दोनों सास्के के पास पहुंचते हैं तब तोबी सास्के के पास पहले जाता है और सास्के तुरंत ही टोबी पर अटैक कर देता है। टोबी मरने की एक्टिंग करता है। फिर वो एक्टिंग उठकर सही सास्के करता को बंदा ये कॉम्प्लीमेंट पूरी। करता है। टोबी देदारा की हेल्प करता है सास्के से लड़ने के लिए, जिसके लिए टोबी देदारा के एक्सप्लोजिव्स को प्लांट करता है। देदारा सास्के को हराने के लिए डेस्परेट हो जाता है और वो टोबी को दूर जाने कहता है ताकि वो देदारा के C4 अटैक से बच सके। लेकिन देदारा CO एक्सप्लोजिव का यूज करता है सास्के को मारने के लिए, जिसकी रेंज में टोबी भी पकड़ा जाता है। ज़ेत्सु टोबी और देदारा के मरने का न्यूज अकात्सुकी को देता है। कुछ वक्त बाद टोबी पेन और कोनान से हिडन रेन विलेज में मिलता है। टोबी सास्के के डेवलपमेंट को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। टोबी पेन से नारुतो को कैप्चर करने के लिए कहता है और उसे वार्न करता है कि वो नारुतो को अंडर एस्टिमेट ना करे, क्योंकि उसने नारुतो को काकुजू से लड़ते हुए देखा था। और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि उसका यानी कि मादारा उचिहा का प्लान जल्द ही पूरा होने वाला है। टोबी सास्के पर नजर रखता है क्योंकि उसके और इताची के बीच जल्द ही लड़ाई होने वाली है। जब सास्के और इताची के बीच फाइट होती है तब नारुतो और उसकी टीम सास्के को रोकने के लिए आ रहे होते हैं, पर टोबी उनके रास्ते में आकर उन्हें उलझाए रखता है और जल्द ही ज़ेत्सु टोबी को रिपोर्ट देता है कि सास्के फाइट जीत चुका है और ये रिपोर्ट कोनोहा के निंजा भी सुन लेते हैं। टोबी जल्दी से सास्के के पास टेलीपोर्ट होके जाता है और दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाता है। वो सास्के के घाव ठीक करता है और सास्के के होश में आने के वेट करता है। जब सास्के को होश आता है तब टोबी सास्के को बताता है कि वो मादारा उचिहा है और सास्के को अपने शारिंगन दिखाता है, जो सास्के के लेफ्ट आई को ट्रिगर करती है आमातेराजु रिलीज करने के लिए, जो इताची ने मरने से पहले सास्के में इम्प्लांट किया था उसे बचाने के लिए। टोबी अंधेरे में चला जाता है और फिर अपने मार्क्स को लगाकर वापस लाइट में आता है। टोबी इताची का सच सास्के को बताता है, जिसे सुनकर सास्के कंफ्यूज हो जाता है और गुस्से में सास्के हिडन लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है ताकि वो इताची का बदला ले सके। टोबी इताची के बॉडी को दफनाने से पहले उसकी आंखें रख लेता है। जब सास्के की आंखें उसे प्रॉब्लम करने लगती है तब टोबी उसे इताची के आई ड्रॉप्स का यूज करने के बारे में कहता है, जिसके बाद सभी अकात्सुकी मेंबर्स सिक्स टेल्स को पकड़ लेते हैं। टोबी सास्के और उसकी टीम को अकात्सुकी का हिस्सा बनने कहता है क्योंकि वो लोग सेम गोल शेयर करते हैं, हिडन लीफ विलेज को तबाह करने का। टोबी सास्के और उसकी टीम टाका को बाकी बचे 2 टेल बीस में से 8 टेल्स की जिंजूरी की किलर बी को पकड़कर लाने का मिशन देता है। टाका के वहां जाने के बाद टोबी किसामे से मिलता है और अपने फेस को दिखाता है। टोबी ज़ेत्सु से भी मिलता है और वो लोग आपस में बात करते हैं कि अब इताची के मरने के बाद उनके लिए प्लान को आगे बढ़ाना कितना आसान हो गया है और इस दौरान उन्हें अपने 5 मेंबर्स को भी खोना पड़ा। सास्के और उसकी टीम 8 टेल्स के जिंजूरी की किलर बी को टोबी के पास लेकर आते हैं। बाकी बचे अकात्सुकी मेंबर सीलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि किलर बी एक्चुअली में 8 टेल्स का एक टेंटैकल है। टोबी सास्के के फेल हो जाने पर गुस्सा करता है, लेकिन फिर भी वो 8 टेल्स के टेंटैकल को सील कर देता है ताकि डेमोनिक स्टैचू के अंदर उसके चक्रा का फ्रैगमेंट रहे। ज़ेत्सु टोबी को पेन के मिशन का रिपोर्ट देता है कि पेन ने लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया पर नारुतो को पकड़ नहीं पाया। और तो और पेन ने जितने भी विलेजर्स को मारा था उसने उन सभी को वापस जिंदा कर दिया सामसारा हेवनली लाइफ टेक्निक की मदद से। टोबी किसामे को किलर बी को पकड़ने का मिशन देता है। टोबी ज़ेत्सु के साथ सास्के के पास जाता है जो अपनी टीम के साथ लीफ विलेज जा रहा होता है। टोबी उन्हें बताता है कि वो लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि लीफ विलेज को पेन ने तबाह कर दिया है और नारुतो ने पेन को हरा दिया है। ज़ेत्सु बताता है कि अब डांजो नेक्स्ट होकागे बन चुका है और 5 कागे समिट के लिए वो लैंड ऑफ आयन जाने वाला है। टाका के फेलियर मिशन को कंपेंसेट करने के लिए टोबी टाका को लैंड ऑफ आयन जाकर डांजो को मारने के लिए कहता है। टोबी सास्के को बताता है कि डांजो ने इताची को उचिहा क्लैन को मारने के लिए ऑर्डर दिया था। सास्के मान जाता है और ज़ेत्सु टीम टाका को लैंड ऑफ आयन ले जाते हैं। लैंड ऑफ आयन पहुंचने के बाद टोबी ज़ेत्सु से कहता है कि वो टीम टाका के बारे में सभी होकागेस को बता दे। जब टाका सभी कागेस से लड़ रहे होते हैं टोबी नारुतो से मिलने पहुंचता है जो लैंड ऑफ आयन में ही है।
ताकि वो नागाटो के बारे में नारुतो से पूछ सके। ककाशी और यामाटो तुरंत ही टोबी को पकड़ लेते हैं, पर Okay, टोबी उनसे चलो भाई। कहता है कि वो यहाँ फाइट करने के लिए नहीं आया है और Then? नारुतो को सेज ऑफ सिक्स पाथ उचिहा क्लैन की सच्चाई और सास्के के डार्कनेस के बारे में बताता है। ककाशी यामाटो और नारुतो को टोबी की बातों पर भरोसा करने से मना करता है, जिसके बाद टोबी वहाँ से चला जाता है। सास्के लगभग मरने ही वाला होता है, पर टोबी उसे बचा लेता है और उसे अपने कामुई डायमेंशन में भेज देता है। टोबी कारिन को भी सास्के के पास भेज देता है ताकि वो सास्के को हील कर सके। ओके यार, आई थिंक आज के लिए हम इतनी ही रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो रही है इसकी। सेकेंडली ये जो इतनी लंबी स्टोरी है, अगर मुझे भी प्रोसेस करने में, याद करने में इतना तो टाइम लगेगा ना यार, कि स्लोली देखूँ मैं भी। वैसे नो डाउट मुझे पता है इस पे सारे तुम लोग कमेंट्स करोगे कि भाई आप जो है ना पूरे एपिसोड देखो तब ज़्यादा मज़ा आएगा, ऑब्वियसली डायलॉग्स के साथ होंगे, सारी चीज़ें होंगी। मैं एग्री करती हूँ तुम सबसे, बट ये है कि अगर ओवरव्यू जानना हो तो अच्छी स्टोरी टेलिंग अच्छी कर रहा है यार ये बंदा, नो डाउट। और मैं कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा समझ रही हूँ ओबिटो की लाइफ जर्नी को भी। पूरा उसने मदारा का जो प्लान है ना वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया है, और वो क्या क्या सास्के से भी करवाया, हर किसी से वो क्या करा रहा है। अच्छा, ओबिटो भी भाई मुझे तो काफी क्लेवर लगा, उसकी जो जर्नी लग रही है ना उसकी भी काफी टफ है। अच्छा स्क्रीन टाइम लिया हुआ बंदे ने, मैं तो ये नोटिस कर रही हूँ। एनीवेज यार, वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका सेकंड पार्ट मैं करूंगी। आप लोग चाहते हो कि हम वीडियो लेकर आए तो कमेंट्स में कर देना, तो ले आएंगे, वरना वही हम एडिट देख लेंगे, नो प्रॉब्लम, नो इशू एट ऑल। तो यहीं पे वीडियो का एंड होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।